सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ नंबर 10, पाठ नंबर 12 का जो बुक वर्क है बेटा, ठीक है, आपकी जो परीक्षा होगी फाइनल, उसमें जो आपका व्याकरण का पोर्शन आता है, पिछले साल क्या हुआ कि सारा का सारा उन्होंने आपकी बुक से ही दे दिया। ठीक है बेटा, तो हम इसके लिए कि ताकि आपका अभ्यास हो जाए, ठीक है, पेज नंबर मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले हम करेंगे पेज नंबर 65 पेज निकाल लीजिए अपनी बुक से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। नए वाक्य आप बना भी सकते हो और वैसे आपके पेपर में नहीं आते, सिर्फ आपको निपात छांटना आना चाहिए। किसके लिए? जब हम पद परिचय करते हैं उसके लिए। क्लियर? अब देखिए, पहला है नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। जैसे आप जानते ही हो निपात क्या होते हैं, भी, तो, मात्र, जो उस पर जिस सेंटेंस, मान लो ये है नगर पालिका थी तो इस तो पर प्रेशर डाला गया है, तो यहाँ पर हमारा ये निपात है, तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। इस वाक्य में हमारा तो और थी दो निपात हो गए। बच्चों इसको सर्कल कर लो अपनी पुस्तक में, पेज नंबर 65, इसको आपको सर्कल करना है और ये आपको बुक में करने हैं और याद भी रखने हैं, क्योंकि फाइनल पेपर में ये यहीं से उठा के व्याकरण दे देती है। इसलिए मैं करवा रही हूँ क्योंकि लास्ट 3-4 ईयर्स के मैंने क्वेश्चन पेपर उठाए हैं और उनमें जो व्याकरण दी गई है, जो आपकी 16 नंबर की आती है, चाहे वो पद परिचय है या सरल वाक्य को संयुक्त में है या वाच्य है, ये सारी उन्होंने बुक के पीछे की दे दी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये एक्सरसाइज भी करवा दूं एक वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक बेटा अपनी बुक में करना है। जहां भी कोई कठिन लगे, जो ये वीडियो का लेक्चर होगा, इसको सुनते जाना और करते जाना। क्लियर? सेकंड सेंटेंस है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। इसमें क्या आएगा? ही को आप सर्कल कर दो, गोला कर दीजिए। अगला देखिए, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यानी, इस यानी को आपको सर्कल करना है। अगला, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। इसमें निपात क्या हो जाएगा? भी को आपको गोला लगाना है। क्लियर? गो टू नेक्स्ट। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। इसमें क्या आ गया छात्रों? तक। इसमें जो तक आया है उसको आपको सर्कल करना है। ठीक है? अब निकालिए पेज नंबर 66 पे आ जाइए। अब ये था आपका भाषा अध्ययन का 12वां क्वेश्चन। अब हम करेंगे पेज नंबर 66 13वां क्वेश्चन। शुरू करें? ओके। निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। जैसे आपका आता है वाच्य बदलना आता है, तो जो ये सेंटेंस दिए गए हैं इनको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। आपको पता ही है कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं, या से लगाते हैं या के द्वारा लगाते हैं। क्लियर? फर्स्ट, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। ये एक सेंटेंस
दिया गया है, इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। अब इसको कैसे लिखोगे? देखिए, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता था। क्लियर? दोबारा बोलूं? ओके। उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता था। लिख लिया बेटा? आगे चले? ओके। पान वाला नया पान खा रहा था, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। आपको क्या करना है? पान वाले के द्वारा नया पान खाया जा रहा था। पान वाले के द्वारा नया पान खाया जा रहा था। ठीक, अगला देखिए, पान वाले ने साफ बता दिया था, इसको कर्मवाच्य में पान वाले से कट गया, के द्वारा साफ बता दिया गया था, ये कर्मवाच्य बन गया। से हटा के द्वारा। दोबारा सुनो, पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया था। नेक्स्ट, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, इसमें ने को कट कर दो। ड्राइवर के द्वारा, ने को कट करके क्या होता है? के द्वारा। ड्राइवर के द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। क्लियर बच्चे? आगे चलिए, हवलदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति को समाप्त किया। क्लियर? अब इसको किसमें बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है। अब कर्मवाच्य क्या होगा? ओके, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग किया। अब देखिए, नेताजी के द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग दिया गया। क्लियर? अब दोबारा से, नेताजी के द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग दिया गया। ओके बेटा? नेक्स्ट, हवलदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। इस वाक्य को आपको कर्मवाच्य में बदलना है। देखिए, हवलदार साहब के द्वारा, ने को कट गया, हवलदार साहब के द्वारा चश्मे वाले की भक्ति का सम्मान किया गया। एक बार और सुनोगे, हवलदार साहब द्वारा, हवलदार साहब के द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलना है। अब ये बदले थे हमने कर्मवाच्य में, अब हम इसको बदलेंगे भाववाच्य में। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, मां बैठ नहीं सकती, इसको आप कैसे बदलोगे भाववाच्य में? मां से, उत्तर क्या लिखोगे? मां से बैठा नहीं जाता। मां बैठ नहीं सकती, मां से बैठा नहीं जाता। अब सेकंड पे आ जाइए, मैं देख नहीं सकती, भाववाच्य मुझसे देखा नहीं जाता। हो गया क्लियर? मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। थर्ड, चलो अब सोते हैं, इसको भाववाच्य में चलो अब सोया जाए, चलो अब सोया जाए। आपको ध्यानपूर्वक बुक में लिखना बेटा, अगर कहीं भी फिर भी दिक्कत आती है ग्रुप में आप पूछोगे। अगला, मां रो भी नहीं सकती, भाववाच्य में मां से रोया भी नहीं जाता।
ठीक है, अब आप पेज नंबर 65 कंप्लीट, पेज नंबर 65 कंप्लीट. नाउ गो टू पेज नंबर 81. टेक आउट योर पेज नंबर 81 पेज निकाल लीजिए. 81 पेज का है आपका क्वेश्चन नंबर 6. 81 पेज क्वेश्चन नंबर 6. निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए. क्रियापद छांटने हैं और उसका भेद लिखना है. फर्स्ट, एक सफेदपोश सज्जन बहु सुविधा से पालथी मारे बैठे थे. इसको हमने क्रियापद छांटना है. क्रियापद लास्ट का देखिए, बैठे थे. बैठना क्रिया है और क्रियापद दो शब्द का हो गया, बैठे थे. इसको आपको सर्कल लिखना है और उसके सामने भेद कौन सा आ जाएगा? पूर्ण भूतकालिक क्रिया. देखिए, पूर्ण भूतकालिक क्रिया. इनको बेटा आपको ध्यान पूर्वक लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. दूसरा, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया. आपको क्रियापद छांटने हैं. क्रियापद मैंने क्या बताया था? दो शब्द का भी हो सकता है, 3 का भी और 4 का भी. जब मैंने आपको यह समझाया था वीडियो में, उसका याद रख के ये उत्तर देना है. इसको सर्कल क्या करोगे? उत्साह नहीं दिखाया, इसको आप सर्कल कर दो और क्या आ जाएगा? सामान्य भूतकालिक क्रिया. ये फर्स्ट था. सेकंड में सामान्य भूतकालिक क्रिया. क्लियर? थर्ड, लिखते हुए गलती नहीं करनी है. मैं जैसे बार बार बता रही हूं. थर्ड में थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है. सर्कल किसको करना है आपको? पुरानी आदत है. आसन भूत, थर्ड है आसन भूतकालिक क्रिया. आसन भूतकालिक क्रिया. उसके बाद फोर्थ, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे. खरीदे होंगे को आपको सर्कल करना है और संदिग्ध भूतकालिक क्रिया लिखना है. संदिग्ध भूतकालिक क्रिया. स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बोर्ड पे लिख रही हूं. आगे, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला. इसको सर्कल क्या करना है? सिर काटे और झाग निकाला. सामान्य भूतकालिक क्रिया हो जाएगी ये. ठीक है. फिफ्थ में आपको क्या लिखना है? सामान्य भूतकालिक क्रिया. क्लियर? सामान्य भूतकालिक क्रिया. अब अगला है, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा. इसको जो सर्कल करना है आपको, लास्ट के फॉरवर्ड फांकों की ओर देखा, इसको आपको सर्कल करना है. और ये भी आपका सिर्फ सामान्य भूतकालिक क्रिया है. क्लियर? ये भी सामान्य भूतकालिक क्रिया हो गई. अब आगे आ जाइए. नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए. इसको आपने जो सर्कल करना है वो किसको करना है? थक कर लेट गए. इसको आप सर्कल करोगे और इसका उत्तर जो है वो लिखोगे आसन भूतकालिक क्रिया. ये कौन सी आ गई? आसन भूतकालिक
क्रिया, आसन भूतकालीन क्रिया। और अगला देखिए, जेब से चाकू निकाला, लास्ट है ये, जेब से चाकू निकाला। ये चाकू निकाला को आपको सर्कल करना है और कौन सा आ जाएगा, समर्थक क्रिया। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर इसी से जस्ट नेक्स्ट, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का, कि इसी से जस्ट आगे है पाठ्येतर सक्रियता। क्लियर? पेज नंबर 81 पे ही है, इसी से भाषा अध्ययन से जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन, किबला शोक फरमाए, आदाम अर्जा शोक फरमाइए जैसे कथन शिष्टाचार से जुड़े हैं, अपनी मातृभाषा के शिष्टाचार सूचक कथनों की एक सूची तैयार कीजिए। शिष्टाचार वाले शब्द, ठीक है, जैसे ये उर्दू में था, आपको क्या है, फर्स्ट नमस्ते, उसके आगे है आइए, बैठिए, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ कृपया, फिफ्थ धन्यवाद, सिक्स क्षमा करना, सेवंथ कृपया यह काम कर दीजिए। कृपया यह काम कर दीजिए। क्लियर हो गया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि जो आदर सूचक शिष्टाचार वाले शब्द हैं, अपनी मातृभाषा, हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी, हिंदी के ये शब्द हैं। हम शिष्टाचार में नमस्ते भी कहते हैं, हम शिष्टाचार में आइए भी कहते हैं, हम शिष्टाचार में बैठिए भी कहते हैं, हम शिष्टाचार में कृपया भी बोलते हैं, हम धन्यवाद भी बोलते हैं, हम क्षमा कीजिए भी बोलते हैं, कृपया यह काम कर दीजिए ये भी बोलते हैं। छात्रों, ये था आपका 2 चैप्टर का बुक का वर्क जो मैंने किया। आपको यही बुक वर्क, ये लेक्चर सुन के क्लियर बुक में करना है और इसका अभ्यास भी करना है। ठीक है, समझ आ गया? अगर नहीं आया ग्रुप में आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, अगले जो हमारी क्लास होगी उसमें फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको ये काम करना है और क्या करना है, पढ़ना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।